जब ये पत्र लिख के बाबा नंद के पास आया, बाबा नंद ने जब पत्र पढ़ा ना तो बाबा नंद रोने लगे। बाबा नंद कहने लगे, कंस आखिर में मेरे बच्चों ने तेरा बिगाड़ा क्या, जो तू हर वक्त मेरे बच्चों के पीछे पड़ा है। कंस तेरे पीछे मैंने गोकुल को छोड़ा, मधुवन में रहने लगा। तेरे पीछे मैंने गोकुल को छोड़ा, मधुवन में रहने लगा। मधुवन को छोड़ के वृंदावन में आकर के रहने लगा। फिर भी कंस तूने मेरे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ा। तू चाचा क्या है कंस आखिर में? जैसे ये बात कही कि कंस तू चाहता क्या है आखिर में, जैसे ये बात कही कि कंस तू चाहता क्या है आखिर में, तुम्हारा से आगे बढ़ गए। ये बात मैया यशोदा को मालूम, मैया यशोदा को जब मालूम पड़ी तो मैया आंगन में बैठ गई। आंगन में और आंगन में बैठ करके मैया यशोदा रोने लगी। मैया यशोदा कहने लगी, कंस तेरे पीछे ये वृंदावन वासी बर्बाद हो गए, लेकिन तूने अभी तक मेरे कन्हैया का पीछा नहीं छोड़ा। मैया यशोदा आंगन में बैठी बैठी रो रही है। और जब मैया यशोदा आंगन में बैठी बैठी रो रही है, कन्हैया गाय चरा के जंगल से आए। और कन्हैया गाय चरा के जब जंगल से आए तो महाराज से याद रहे, कन्हैया ने मैया यशोदा को देखा कि मैया बीच आंगन में बैठी है। और बीच आंगन में मैया बैठी है और महाराज मैया घुटनों में मुंह करके फटक फटक के रो रही है। कन्हैया ने जब मैया की आंखों में आंसू देखे, कन्हैया कहने लगे, माँ तू रो क्यों रही है? मुझे भूख लगी है, मुझे माखन मिश्री दे दे। तो जैसे ये बात सुनी कि मुझे भूख लगी है, माखन मिश्री दे दे, झपट के एकदम से मैया यशोदा ने कन्हैया को अपनी गोदी में बैठा लिया। गोदी में बैठा करके मैया यशोदा कन्हैया से बोली है, कन्हैया मेरी एक बात सुन। और रो करके मैया क्या बोली, मैया बोली, खाए ले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री को, कल से क्या पता अरे लाला तरसना पड़े कोई माँ जी को। और ये
शिवराज, और ये शिवराज सिंह